नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। राजधानी लखनऊ में इतिहास और विरासत से जुड़ा एक अनोखा आयोजन अवध मुद्रा शास्त्रीय समिति की अवध सिक्का प्रदर्शनी 2025 ने लोगों का दिल जीत लिया है। बता दें आपको कि लखनऊ में शुरू हुई यह प्रदर्शनी 19 से 21 सितंबर तक चलेगी और पहले ही दिन सिक्कों के शौकीन और इतिहास प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रदर्शनी में हजारों साल पुराने दुर्लभ सिक्के देखने को मिल रहे हैं। यहाँ दिनार, अशरफी और चंद्रगुप्त मौर्य काल के सिक्के प्रदर्शित हैं, जिनकी एक एक सिक्के की कीमत 10 लाख रुपए तक बताई जा रही है। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा 1852 का वह सिक्का जो नवाब वाजिद अली शाह के समय का है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनी में हिंदुस्तान का सबसे पहला जारी किया गया सिक्का भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके साथ ही पुराने बैंक नोटों और पदकों की दुर्लभ झांकियां भी लोगों को लुभा रही है। जो कुछ यूट्यूबर हैं वो बहुत गलत अफवाह उड़ा के इस क्षेत्र को एक्चुअल में वो बदनाम कर रहे हैं। देखिए, सिक्कों के माध्यम से इतिहास को जोड़ा जाता है। कई राजवंश ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने सिर्फ तांबे के ही सिक्के बनाया, लेकिन कई राजवंश ऐसे हैं जिन्होंने सोने के सिक्के बनाया, कुछ राजवंशों ने चांदी के सिक्के बनाए। आपको याद होगा कि हमारी कहावत है कि हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। वो सोने की चिड़िया कब था मैं आपको बता दूं, 4th सेंचुरी एडी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जब साम्राज्य था, गुप्त डायनेस्टी का, उस समय ज्यादातर सिक्के सोने के ही थे। तो हमारे भारतवर्ष की जो परंपरा है मुद्रा शास्त्र की, वो बहुत प्राचीन और बहुत विशाल है। लेकिन कुछ समय से ये यूट्यूबर लोगों ने वो करेंसी का नोट 5 रुपए का, 10 रुपए का, 4 आना 8 आना हम इतने में खरीद लेंगे, ये कर लेंगे। एक्चुअल में एक बहुत बड़ा ये गैंग है जो आम संग्राहक को फंसाते हैं वो लोग, और इसकी जानकारी नहीं होने के कारण वो लोग फंस जाते हैं, अपना ओटीपी शेयर कर देते हैं, बैंक अकाउंट दे देते हैं। ये क्षेत्र उसके कारण थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन इतिहास को अगर सही में हमें सजोना है और हमारी जो मिसिंग कड़ियां हैं उसको अगर जोड़ने का काम अगर कोई करता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष के सिक्के, जिसके शास्त्र को हम न्यूमिस्मेटिक और शास्त्र को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। जब तक आप शास्त्र पढ़ोगे नहीं, आपको जानकारी होगी नहीं, तब तक आप सिक्का जमा नहीं कर सकते। जिस तरह आपने सिक्के की बात करी, एक देखा होगा आपने, एक का छोटा सिक्का बिल्कुल आ रहा है मार्केट में आया हुआ, और कुछ लोग कहते हैं और 10 का कुछ तो आते नकली है, ऐसे लोग कह रहे हैं। सर देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये जो असली नकली जो सिक्के हैं ना, ये हर काल में बनते हैं। ये कोई अभी बन रहे हैं ऐसा नहीं है। 1 रुपया का सिक्का नकली बन गया, 5 रुपए का नकली बन गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ कई कलेक्टर के पास ऐसे सिक्के हैं जो अकबर के समय के भी नकली सिक्के बने। तो नकली सिक्के, असली सिक्के, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, ये चलते रहता है इसमें। मेरा क्वेश्चन ये था कि छोटे सिक्के हैं कुछ जगह पे चल, जैसे महाराष्ट्र में चलते हैं, अगर उसको यूपी में ले जाएंगे तो कहेंगे ये नहीं चलेगा। ये देखिए सर, ये गवर्नमेंट के जो सिक्के हैं मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो आरबीआई है, हमारी जो मिंट है, जो हमारे सरकार के सिक्के बनाते हैं जिसमें अशोक चिन्ह का अंकन होता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। अगर कोई स्टेट बोलता है हम ये सिक्के नहीं लेंगे तो ये एकदम गलत बात है, उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार का अधिकृत सिक्का है। वो ठीक है, आज 4 आना 8 आना गवर्नमेंट ने खुद ही बंद किया हुआ है कि वो सिक्के बंद हो गए, लेकिन 1 रुपया का सिक्का चाहे नया हो चाहे पुराना हो, उनको एक्सेप्ट करना ही होगा। आज ये कोई नहीं बोल सकता है कि 1 रुपए की नोट जो चल, आज भी देखिए 1 रुपए में, आज भी हम 1 रुपए को शुभ मानते हैं। हम कहीं भी शुभ कार्यक्रम में जाते हैं तो 1001, 501, 201, 300, 1 रुपए का नोट हम आज भी पुराना ही वाला लगाते हैं, लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको। वो हमारी सरकार, भारत सरकार की करेंसी है, उसको नकार नहीं सकता है कोई। एक्सपो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहिए लखनऊ? सिक्कों के माध्यम से, एक्सपो के माध्यम से, देखिए एक्सपो के माध्यम से मैं पूरे लखनऊ वासियों को एक विनम्र निवेदन करूंगा कि 2 दिन छुट्टी है, आप अपने परिवार को लाइए और खासकर अपने बच्चों को लाइए। देखिए, हमारा जो भविष्य है ना, वो हमारे बच्चे हैं। और मैं ये बोलूंगा सबसे अच्छी बात कि बच्चों को एक अच्छी आप हॉबी दीजिए, ना कि बहुत महंगे मोबाइल फोन पकड़ा दीजिए हॉबी के नाम पे, खूब बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलें। इनको अच्छी हॉबी दीजिए। देखिए, हर बच्चे को अगर अच्छी हॉबी अगर देंगे ना, वो बच्चा कभी गलत लाइन में नहीं जाएगा। चाहे हॉबी सिक्के की हो, चाहे हॉबी फिलेटली की, सिक्कों स्टैम्प कलेक्शन की हो, हॉबी देना चाहिए बच्चों को, जो आज के जनरेशन को जो हम लोग दे नहीं पाते हैं। हॉबी एक ऐसा है कि हमारे जीवन को एक बहुत अच्छा सुकून देती है हॉबी। तो मेरी तो यही उम्मीद है कि सभी लोग आए, अपना फैमिली लेके आए। शनिवार इतवार 2 दिन बचा है और फ्री ऑफ कास्ट है।
यानी इतना बड़ा संग्रह आपको म्यूजियम में भी नहीं देखने को मिलेगा। वहां टिकट लेनी पड़ेगी, यहाँ फ्री ऑफ चार्ज है और उसके बारे में फ्री गाइड है यहाँ पे। पूरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए पूरा। मैं अशोक सिंह ठाकुर, मैं इंटेक का इंडिया का चेयरमैन हूँ और मैं न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का भारतीय मुद्रा परिषद का कार्यकारी सदस्य हूं। तो अगर आपको भी सिक्कों के जरिए इतिहास को करीब से देखने का शौक है तो 21 सितंबर तक चलने वाली अवध सिक्का प्रदर्शनी को मिस न करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।